अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला पीर साहब के हुक्म पर चंद एक मारूज़ात आपकी नज़र करना मकसूद है। जो मैंने कुरान मुक़द्दस से चंद कलमात तलावत करने की सआदत हासिल की है, उसमें अल्लाह जल्ला मजदूहू ने चार कस्में पहले जिक्र फरमाई हैं। पहले फरमाया वत्तीन, मुझे कसम है इंजीर की, व जैतून, फिर जैतून की कसम, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतूरे सीना, तूरे सीना की कसम, फिर शहर मक्का अमन वाले शहर की कसम। ये चार कस्में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याद फरमाकर अपनी शान के मुताबिक, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अल्लाह ये चार कस्में जो जिक्र फरमाई हैं, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात फरमाना क्या चाहती है। यहां थोड़ी देर इसको मौखर करके एक और तरफ मैं निकलना चाहता हूं। फिर इसी आयत के ज़िमन में जो तफसीरी इसका तर्जमा है वो आपकी गोश गुजार करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान पैदा किया है, 18,000 आलम है उसके, उसकी मखलूकात का शुमारी कोई नहीं। और उसकी मखलूकात में कुछ दरिंदे हैं, जानवर हैं, हशरातुल अर्द हैं, परिंदे हैं, ना जाने कितनी मखलूकात, ऐसी मखलूकात भी हैं जो हमने देखी ही नहीं, हम जानते ही नहीं। लेकिन मेरे मौला तूने अपनी इस तख्लीक में क्रिएशन ऑफ क्लाइमेक्स, चूंकि कुछ हजरात पढ़े लिखे, मैं पंजाबी की तरफ भी आने लगा हूं, जो उसका नुक्ता कमाल है, उसकी तख्लीक का जो नुक्ता अरूज है इतनी मखलूकात में, वो कौन है। इतनी जो उसने मखलूक पैदा की है। अगर आप जानवरों में लें, एक उसका जानवर मसलन कुत्ता है, एक शेर है। अगर आज कोई खुदा ना खास्ता किसी को कहे कि कुत्ते का बच्चा, तो ये गाली में शुमार होता है। हमारे इस मुआशरे में, उर्फ आम में, हम उसे गाली में लेते हैं और अगला भड़क उठेगा कि इसने मुझे गाली दी है। लेकिन इसके बरक्स दूसरा भी दरिंदा है, अगर किसी को कहा जाए कि तू शेर का बच्चा है, तो वो फूले नहीं समाता, वो खुशी से झूम जाता है कि मुझे शेर का बच्चा कहा है। ठीक है, लेकिन हैं दोनों हराम, कुत्ता भी हराम, शेर भी हराम। उसके मुकाबले में बकरी है, वो हलाल है। या अल्लाह, ये हराम और ये हलाल। अब हराम हलाल का मसला क्या है? जिसको निगाह यार ने मुंतखिब कर लिया वो हलाल ठहरा, जिसको निगाह यार ने मुंतखिब न किया वो हराम ठहरा। उसकी इतनी मखलूक में, उसकी तमाम पूरी तख्लीक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को सबसे आला मकाम अता फरमाया है। और उस मालिक का ये करम है कि उसने हमें इंसान पैदा किया है, इंसान पैदा किया है। फिर उससे बढ़ के एक अगला जो उस मालिक ने हम पर एहसान फरमाया कि इस इंसान पैदा करने के बाद फिर मुसलमानों के घर में पैदा किया। फिर अगर मैं कहूं तो ये मुबालगा राय नहीं होगी और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इस पर हमारे पास दलाल मौजूद हैं इसकी सदाकत पर कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो उस मालिक का फजल और करम है और उसका शर्फ और बुजुर्गी हमें अता हुई है, वो ये है कि उसने हमें अहले सुन्नत के घर में पैदा किया है, उन लोगों के घर में पैदा किया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और अल्लाह वालों के गुलाम हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके खिदमत गुजार हैं। अल्लाह ने उनके घरों में पैदा कर दिया है, यानी बेअदब लोगों के घर में पैदा नहीं किया, बल्कि अदब वालों के घर में अल्लाह ने रखा है। ये सबसे बड़ा फजल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान, फिर मुसलमान, फिर अदब वालों के घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। लेकिन यहां रुक कर ये एक बात अर्ज करता हूं, हम इंसान पैदा हुए, क्या हम चाहते थे कि हम इंसान पैदा हों?
हम अपनी मर्जी से इंसान पैदा हुए? क्या हमारी इसमें अपनी मर्जी शामिल है? नहीं, हमारी मर्जी शामिल नहीं। हमें तो शऊर ही नहीं था। हाँ, इस हद तक शऊर था कि जिस वक्त उसने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, उस वक्त हमने कहा कालू बला, हाँ तुझे रब मानते हैं। शऊर था तो तब कहा, शऊर ना होता तो हम क्या जानते थे कि हमें क्या कहा जा रहा है। उस वक्त शऊर की दुनिया में थे, लेकिन इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है, हमारी चाहत भी शामिल नहीं है, हमारा इख्तियार भी नहीं है कि हम इंसान पैदा होते और उसके बाद फिर मुसलमानों के घर में पैदा होते। ये उस मालिक की मोहब्बत है, उसकी हमारे साथ मोहब्बत है कि उसने हमें इंसान पैदा किया है। अगर मैं अहले इल्म के लिए ये बात अर्ज करूं तो इस मोहब्बत में पहल उसने की है, इस मोहब्बत में पहल उसकी है, मालिक की तरफ से है। हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, ना मर्जी ना इख्तियार है। इस मोहब्बत में उसने पहल फरमाई है। जब उसने पहल फरमाई है तो वो हमेशा इस अपने बंदे से प्यार करता है, अपने बंदे से प्यार करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इंसान जब पैदा फरमाया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 कसमें उठाई अपनी शान के मुताबिक। फरमाया वत्तीन, मुझे अंजीर की कसम, वज़ैतून, मुझे जैतून की कसम, व तूर सीना, मुझे तूर सीना की कसम। फिर फरमाया वहाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम। या अल्लाह अगली बात क्या फरमाना चाहता है? एक कसम भी तू ना उठाता अपनी शान के मुताबिक तो हमें तेरी बात समझने के लिए यही काफी था जो तू इरशाद फरमा देता। लेकिन मालिक तूने 4 कस्में उठा के, इतनी अगली बात कोई वजनी बात है कि उससे पहले मालिक तूने 4 कस्में याद फरमाई। अगली बात क्या है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ऐ इंसान मैंने तुझे आसन तकवीम पर पैदा फरमाया। यानी अगर सादा तर्जमा इसका करूं तो ऐ इंसान तुझे खूबसूरत पैदा किया है, सबसे तुझे हसीन पैदा किया है, सबसे तुझे मुनफरिद पैदा किया है। मेरी तखलीक का नुक्ता अरूज तू है इंसान, मैंने तुझे इंसान पैदा किया है, इंसान पैदा किया है। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान पैदा किया तो इंसान की हिदायत के लिए, चूंकि इंसान है और बतकाजा बशर अल इंसान मुरक्कबुल खता व निस्यान, इंसान भूल भी जाता है और खताएं भी करता है। इंसान भूलता भी है और खताएं भी करता है। ये मुरक्कब है खताओं और भूल का, कदम कदम पर गुनाह करता है, कदम कदम पर गुनाह करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिदायत के लिए फिर इंतखाब, जो इस कायनात का पहला इंसान, इस कायनात का पहला इंसान जो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबूस फरमाया, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और वो भी नबी। इस इंसान की हिदायत के लिए, इसकी रहनुमाई के लिए कि इंसान तो इंसानियत के दर्जे पर ही रहना, इससे नीचे ना आना। अगर तू नीचे आ गया तो फिर दरिंदों से बदतर है। तो फिर